हेलो। आज जिस टॉपिक में मैं चर्चा करने वाला हूँ आपसे वो आपका करिकुलम विटे है या आप कह सकते हो रिज्यूम है या कई कुछ बार लोग कहते हैं कि बायोडाटा है। तो इस बारे में कैसे ये स्ट्रॉन्ग हो और कैसे आपको यूज़फुल रहे। यूज़फुल किस में रहता है ये आपको कि आप आगे न्यू कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो कैसे आपको उसमें सक्सेस मिले। तो इस रिज्यूम को कैसे लिखना चाहिए, तो उस पे चर्चा करेंगे। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्ड फॉर्मेट नहीं दूंगा। फॉर्मेट मेरे डिस्क्रिप्शन जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, आप उसमें से कुछ एक लिंक्स दिए हुए हैं, उनमें से ले लो आपको जो टेम्पलेट लगता है। और लिंक्डइन में बहुत सारे रिज्यूम अच्छे अच्छे लोगों के पड़े हैं जो अच्छी पोजीशंस में हैं। हम उनको डाउनलोड करके देख के डिफरेंट सेक्शंस को चेक कर सकते हो। तो वहाँ से आप अच्छा एक रिज्यूम ले सकते हो। तो आज मैं क्या चर्चा करूँगा, फिर वहाँ से ले रहे हो तो मैं आज आपको चर्चा करूँगा कि आपके रिज्यूम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हम लोग जब आपको सेलेक्ट करते हैं तो कौन सी चीज़ों पे सेलेक्ट करते हैं और कौन सी चीज़ों पे रिजेक्ट करते हैं, ये चीज़ आप देखिए। जब आप पीजी एडमिशन्स में जाते हैं और या आप बड़ी बड़ी कॉलेजों के एडमिशन्स में देखते हैं या आप जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, या प्राइवेट जॉब्स में जाते हैं तो भी बहुत सारी, और आप अपना एक दो तीन पेज का कुछ भेजते हो, रिज्यूम भेजते हो कंपनी के लिए, तो उनमें क्या होना चाहिए। तो मोटे तौर पे ये दो तीन वर्ड यूज होते हैं कि आपने रिज्यूम भेजा। हाँ, कंपनी में हम जब भी कुछ भेजते हैं तो वो रिज्यूम होता है और वो कंपनी स्पेसिफिक होता है। तो ये एक या दो पेज का होता है। आपका डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा कि रिज्यूम हम क्यों कहते हैं इसको। तो ये जो दो तीन पेज का होता है वो एक कंपनी स्पेसिफिक होता है और उनकी आपकी जो स्किल्स हैं उस कंपनी के साथ मैच हो रही है ताकि वो आपको हायर कर सके। गवर्नमेंट में है तो आपकी स्किल्स गवर्नमेंट के साथ मैच हो रही है तो आपको हायर कर सके। तो ऐसा होता है। करिकुलम विटे या करिकुलम विटा जो है, इसमें मोस्टली जो सीवी होता है वो थोड़ा डिटेल्ड होता है। डिटेल्ड ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होता है, 5-6 पेज का भी हो सकता है, थोड़ी सीनियर पोजीशन पे जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के आप 2-3 पेज में तो काफ़ी हो जाता है। और बायोडाटा होता है जो आपका पर्सनल शादी वादी के लिए भेजते हैं, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी रहती है। तो बायोडाटा का तो कोई मीनिंग नहीं है। जब इस पर चर्चा कर रहे हैं तो हम दो ही चीज़ों की चर्चा करेंगे। मैं रिज्यूम की भी नहीं करता। रिज्यूम आप जब अप्लाई कर रहे हैं किसी में तो करिकुलम विटे आप कैसे तैयार करें, अपनी डिटेल जो प्रोफेशनलिज्म है आप कैसे शो करें, ये चीज़ पे मैं चर्चा करता हूँ कि क्या होना चाहिए और उसमें क्या नहीं होना चाहिए। आपका कैसे सिलेक्शन होता है और आपका कैसे रिजेक्शन होता है, मैं दो ही चीज़ों का इसमें जिक्र करूंगा। मैं कैसे लिखना है या नहीं बताऊंगा। आप जब कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, 3 या 4 साल का कोर्स, आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स कर रहे हैं, तब कोर्स करते वक्त हमेशा ये होता है कि यार ये निकल जाए, ये निकल जाए, करना नहीं पड़े। तो बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर तो ज़्यादातर इंट्रोडक्शन जैसा रहता है और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो स्किप करते रहते हैं। 3-4 लोगों के प्रोजेक्ट्स एक साथ ले लेते हैं, एक बच्चा करता है और 3 बच्चे पैरासाइट्स की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। तो उनका क्या रिज्यूम बनेगा। जब आप काम ही नहीं करोगे तो रिज्यूम में डालोगे क्या, और डाल भी दोगे तो बोलोगे क्या। आपने कुछ किया ही नहीं है। यू लिव्ड और स्टडीड लाइक ए पैरासाइट। तो ऐसा मत करिए। जो प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, तो आप उसमें ध्यान दो और अपने मन का प्रोजेक्ट करो। उसमें एक चीज होगा कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है। तो प्रोजेक्ट होगा तो आप रिज्यूम में लिख पाओगे, कंपनी को बता पाओगे कि या किसी भी इंटरव्यू में बता पाओगे कि मैंने ये किया इसलिए मैं आगे ये करना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ बहुत सीरियसली लेनी चाहिए। मैं बहुत बार अपनी क्लासरूम से बच्चों को बोलता हूँ, लेकिन आपको, यदि आप ये मेरी सुन रहे हैं तो ये ध्यान से सुनिए कि प्रोजेक्ट्स आप अपने मन से करिए और डेप्थ में करिए। काफ़ी एनालिसिस होना चाहिए उसमें, काफ़ी मज़ेदार आउटकम्स होने चाहिए प्रोजेक्ट के। तो प्रोजेक्ट का एक चीज़ रहा आप जो लिख सकते हो। फिर रहा आपका कि आप जब 3-4 साल का प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आपकी इंटर्नशिप्स होती हैं। जैसे मेडिकल में तो वो खुद ही कर लेते हैं इंटर्नशिप्स, वहाँ कॉलेजेस में मिल जाती है। डॉक्टर्स होते हैं वहाँ जो प्रोफेशनली होते हैं। लेकिन जो दूसरे टाइप के प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, लॉ होते हैं, इंजीनियरिंग है हमारा, तो ये इसमें डायरेक्ट प्रोफेसर्स हैं वो ज़्यादा टच में नहीं रहते आउटसाइड वर्ल्ड में। कुछ एक प्रोफेसर्स हैं वो कंसल्टेंसी और डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, तो आप थोड़ा बेनिफिट मिलता है, लेकिन आपको जनरली इंडस्ट्री में जाना पड़ता है। तो आप इंटर्नशिप करिए, आप वहाँ का नॉलेज लेके आइए, सर्टिफिकेट के लिए नहीं। क्योंकि जब भी आप जाएंगे कभी भी कहीं पे भी एडमिशन के लिए या आप जॉब के लिए, दोनों में आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने इस इंटर्नशिप में क्या किया। यदि आप नहीं बोल पाते हैं उस बारे में तो आप गए।
तो आप ये ऐड कर सकते हैं कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, 2 वीक, 4 वीक या 8 वीक का इंटर्नशिप करके आ रहे हैं, तो ये 3-4 साल का आपके प्रोफेशनल कोर्स में कर लीजिए। अदरवाइज़ आप क्या देखते हैं कि सारे जो बच्चे हैं आपकी क्लास में, मान लो कि 60 बच्चे हैं या 120 बच्चे करीब हैं, तो ये सब बच्चों का फर्स्ट क्लास से ऊपर वाले बच्चों की संख्या 80% से ऊपर है और दे ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो आपको लगता है कि आपका कैसे सिलेक्शन होगा? तो आप में क्या है जो आपने उस रिज्यूम में लिखा है, तो आपका जो 20 दूसरे कैंडिडेट हैं उसके अलावा आपको सेलेक्ट करें। कैसे सेलेक्ट करेंगे? आपको सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है कि आपके रिज्यूम में कुछ एक्स्ट्रा किया हुआ होना चाहिए, स्पेसिफिक किया होना चाहिए, जो उस जॉब से रिलेटेड हो, पिन पॉइंटेड हो, और उनका सिलेक्शन होता है और पर्टिकुलर जॉब के लिए होता है और हाई सैलरीज पे होता है, पर्क्स के साथ होता है, उनको फैसिलिटीज़ के साथ होता है। तो आप 2 चीज़ें मैं बताइए कि ऐड करिए। तीसरी चीज़ मैं ये और बताता हूँ कि जो आप ऐड कर सकते हो आपके रिज्यूम में, जो कोर्सेज़ आप पढ़ रहे हो, जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, जो टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स में, उसके अलावा अभी वर्ल्ड ऐसा आ गया कि डिजिटल वर्ल्ड है और डिजिटल लर्निंग भी होनी चाहिए, ऑनलाइन लर्निंग भी होनी चाहिए। तो 1-2 कोर्स करके आप अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हो। तो ये 3-4 चीज़ें आप ऐड करोगी तो आपका जो रिज्यूम है वो काफ़ी सॉलिड लगने लगेगा और जहां आप अप्लाई कर रहे हो आपके चांसेस दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उससे सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। तो आप ये करिए। क्या नहीं करिए मैं आपको ये और बता देता हूँ। आप क्या करते हैं, रिज्यूम को कुछ होता ही नहीं है आपके पास लिखने को, तो क्या करते हैं, डबल स्पेस्ड लाइनिंग करते हैं। तो क्यों लाइनिंग को 1.15 स्पेसिंग इज ओके। आप फॉन्ट साइज 14, 12 यूज करते हैं, 10 से ऊपर फॉन्ट साइज मत यूज करिए। A4 साइज नॉर्मल मार्जिन के साथ, नॉट मच स्पेसिंग लिखिए। 1 पेज काफ़ी है, लेकिन 1 पेज भी नहीं भर सकते तो आप फिर क्या भरते हो आप? सिंगिंग में गाना नहीं गाना आता, आप बोलते हो मैं गाने सुनता हूँ। दिस इज नॉट योर हॉबी। ये कोई भी सुन के आपको रिजेक्ट पहले करेगा कि बाहर से निकल जाओ। ये नहीं है। आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो क्या है, क्रिकेट में मैं सोसाइटी में नीचे खेलता हूँ, ये कोई आपकी हॉबी नहीं है। इफ देर इज अ सर्टिफिकेट विद यू ऑफ स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल का है तो बहुत अच्छा है। कोई भी कंपनी ये कंसिडर करेगी दैट यू हैव सर्टेन गट्स टू बी सिलेक्टेड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। तो आप स्टेट लेवल का या यूनिवर्सिटी लेवल का एक सर्टिफिकेट, एक नहीं मैं बोलता हूँ 2-3-4 साल में 3-4 सर्टिफिकेट तो ऐसे होंगे आपके जो उसमें मेंशन कर सको, और रखिए, आप उनको ऐड करिए। और जो इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ये चीज़ें नहीं करने वाली थी जो मत करिए, और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो आप करिकुलम विटे बना रहे हैं आपका डिटेल बनाइए। आप कोशिश करिए कि आपका ये करिकुलम विटे 2-3 पेज में रन करें, स्पेसिंग के साथ नहीं, अच्छे फॉन्ट के साथ, और अच्छी ट्राई करिए। लिंक्डइन बहुत अच्छी एक है पोर्टल है, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए और उस पर देखिए कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके रिज्यूम्स कैसे हैं, उनके करिकुलम विटे सीवीज कैसे हैं, उनको डाउनलोड करिए 3-4 को और अपना बिल्ड करिए धीरे। ये एक दिन का काम नहीं है, आपको 1 महीना लग सकता है बनाने में। धीरे 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 आप एक एक चीज़ करके ऐड करेंगे, फिर पता चलेगा ये हटा देता हूँ, ये जोड़ता हूँ। तो आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करिए तो बनेगा कि आपने पिछले 4 सालों में क्या किया है, आपने 11th-12th में क्या किया था, आपने कोई किसी हाउस के कैप्टन थे 11th-12th में, क्यों नहीं लिख सकते? आपकी लीडरशिप क्वालिटी झलकती है, आप लिखिए ना उसमें कि आप किसी हाउस के कैप्टन थे, आप अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, क्यों नहीं लिख सकते? आप लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं ये, तो आप याद करिए, दिमाग में जोर डालिए और टाइम दीजिए CV लिखने को, और लिख के 1-2 आपके सीनियर से या प्रोफेसर से आप डिस्कस भी करिए, सर कुड आई इंक्लूड these phrases in my CV or not, so they would help you in writing। तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके इसको स्मूथ करिए। विश यू ऑल सक्सेस। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं नए वीडियो के साथ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आ रहा हूँ फिर से। थैंक यू।